शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। सुन्नी उलमा कौंसिल के सूबाई सदर हाफिज मोहम्मद अशरफ ताहर ने कहा कि दुनिया में हक व बातिल के दो ग्रोह मौजूद हैं। जो लोग बातिल का साथ देकर इसे तकवीत दे रहे हैं वो खुद को महजब कहलाने के हकदार नहीं। मजलूम के साथ खड़ा होना अंबिया कराम आइमा इत्तिहाद का शौर है, जिसे सामने रखते हुए हमें हर हाल में मजलूम का साथ देना होगा। काबिज़ीन गासिबीन के मुकाबले में इन लोगों के साथ खड़े होना ही अहलाकी शरई तकाजा और बुशराई ज़रूरत है। जियो और जीने दो की पॉलिसी का तकाजा है कि मजलूम बेगुनाह लोगों से इनकी ज़िंदगियाँ और इंसानी हकूक़ छीनने वालों का हम डट कर मुकाबला करें और इनके ख़िलाफ़ हर सतह पर भरपूर आवाज़ बुलंद की जाए। फ़लस्तीन, लबनान और मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानियत सोज़ो मुज़ालम किसी से डके छुपे नहीं। मुसलमानों को जिस बेदर्दी से गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। शेखपुरा से खबर शामिल करते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजन नायब सदर चौधरी मनीर कमर बागा ने कहा है कि पीपल्स पार्टी भुट्टो शहीद की सोच पर चलते हुए जमहूरियत, मसावत और फलाही माशरे के क़याम के लिए कोशा है। पीपल्स पार्टी के जियाले अपने महबूब का चेयरमैन बराउल भुट्टो की क़यादत में मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने और आवाम के मसाइल को हल करने के लिए पुरअज़म है। यही वजह है कि पाकिस्तान के तमाम सूबों में से सिंध तरक्की और बेहतरी की दौड़ में सबसे आगे है। पीपल्स पार्टी की क़यादत की सोच और नज़रिए के मुताबिक मुल्क की तरक्की के लिए तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं ताकि अवाम के हमारी ज़िंदगी बुलंद हो सके। शेखपुरा से खबर शामिल करते पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली रहनुमा साबिक़ रुकन पंजाब असम्बली चौधरी सजाद हैदर गुजर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अपनी 5 साल आइनी मुद्दत में आवाम से किए गए तमाम वादों को अमली जामा पहनानेगी, जिसके लिए भरपूर जदोजहद की जा रही है। शंघाई तावन तंजीम का पाकिस्तान में कामयाब इजलास का इनकाद मुल्क की तरक्की का सुनहरी बाब है। इजलास कॉन्फ्रेंस से पुरअमल मसाले इनकाद पर पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, जिससे पाकिस्तान का वक़ार और पूरी कौम का सरफौज से बुलंद हुआ है। पाकिस्तान को माशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा किया जाए और कौम का मेयार ज़िंदगी बुलंद करके अवामी खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा तबीर किया जाए। PTI मुल्क दुश्मनी पर उतर आई है और इक़्तिदार के हसूल के लिए जमहूरी इक़्तिदार का जनाजा निकाल रही है, जिसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं। PTI ताजर विंग के साबिक़ ज़िला सदर शेख नज़ीर अहमद ने कहा कि मुल्क में जमहूरी बसात निपटने और अवाम के आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। जाबर हुक्मरान मुखालिफ सियासी आवाज़ों को दबाकर मन मर्जी के फैसले कौम पर मुसलत करना चाहते हैं, जिसकी जमहूरी माशरे में हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। PTI एहतजाज का आइनी हक रखती है, जिससे दस्तबरदार नहीं होगी और हुक्मरानों के हर गैर आइनी गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी ताकि मुल्क के जज्बात की तर्जुमानी मुमकिन हो सके। आवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है और हुक्मरान इस तबाखाली की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। दांदीज़दा हुकूमत ने आवाम के दुश्मन इक़दाम ने आम जिंदगी को जिंदा दरगोर कर दिया है। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। बढ़ती महंगाई की वजह से लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। टैक्सीज का तूफान बरपा है। यूटिलिटी बिलों की अदायगी गरीब आवाम के लिए मुमकिन नहीं रही। अमेरिका के गुलामों को आवाम को जिंदा दरगोर करने के लिए बरसर इक़्तिदार लगाया गया है। शेखपुरा से खबर शामिल करते मरकज़ी अंजुमन ताजरान के सदर चेयरमैन अंजुमन आरती हाँ गला मंडी अमजद नज़ीर भट्ट ने कहा है कि पाकिस्तान ने शंघाई तावन तंजीम का कामयाब इजलास कॉन्फ्रेंस का इनकाद करके पूरी दुनिया को अपने पुरअमन माशी तरक्की के विजन को वाजिया कर दिया है। इस काविश से बैरूनी दुनिया में मुल्क का वक़ार बुलंद हुआ है और मज़ीद बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के फ़रोग़ की राह हमवार हुई है। पाकिस्तान का माशी प्रोग्राम बेहतरीन नताइज बरामद कर रहा है, जिस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी माशी टीम को जितना हर्ज तहसीन पेश किया जाए कम है। पाकिस्तान की मईशियत को बेहतरी की जानब गामज़न करने के लिए तमाम सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। सियासी इख्तिलाफ़ात को मुल्की मफादात पर कुर्बान करना ही असल सियासत है। जो अपोजिशन जमातें अपने सियासी मफादात की खातिर मुल्क में अदम इस्तेहकाम को बढ़ावा दे रही हैं, वो किसी सूरत मुल्क को कौम की खैरख्वाह नहीं। नून लीग ने माजी में भी रियासत की खातिर अपनी सियासत कुर्बान की और अब भी कड़े हालात में दानिशमंदी के तहत मुल्क को बहरानों से निकालने की भरपूर जदोजहद कर रही है। ये वक्त मुल्क की माशी बहरान के लिए जदोजहद करने का है, जिस पर तमाम सियासी जमातों की क़यादत को तवज्जो देना होगी। दीपालपुर से रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ सजाद हुसैन बोदला। हुजरा शाह मुकीम नवाही गाँव पुंगी राम सिंह में इंसानियत सोजो वाक़या सामने आया है, जहाँ हसन नामी जिंदा सिर्फ शख्स ने अपनी ही बेटी 15 साल फरजाना को दरिंदगी का निशाना बना डाला। मुतासर लड़की की वालदा सकीना बीबी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नवाही गाँव पुंगी राम सिंह का बदबख्त शख्स की बीवी सकना बीबी ने थाना हुजरा शाह मुकीम को रिपोर्ट की कि उसकी बेटी 15 साल फरजाना बीबी को उसका बाप हसन गुज़श्ता 2 साल से अपनी दरिंदगी का निशाना बताता रहा है।
है। शब दरमियानी भी अपनी हकीकी बेटी फरजाना बीबी को अपनी हवस का निशाना बना रहा था कि बेटी की चीहो पुकार सुनकर ममता जाग उठी और तमाम वाक़यात देखकर सकीना बीबी ने थाना हुजरा शाह मकीम पुलिस को रिपोर्ट कर दी, जिस पर SHO फराज शहजाद भट्टी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दरिंदा सिफ्त मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सकीना बीबी के मुताबिक उसका खावंद 2 साल से उसकी बेटी के साथ दरिंदगी करता रहा है। ओकाड़ा से हसन जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर थाना सदर पुलिस की कार्रवाई थाना सदर की हदूद में शराब की खेप पकड़ी गई। शराब की 1100 बोतलें कार में डालकर ले जाई जा रही थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की बोतलों समेत एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को हवालात में बंद करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। खबर शामिल करते हैं गोटकी से। हमारे ब्यूरो चीफ DM लिशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुहतसिब आला सिंध की हदायत पर गोटकी के रीजनल डायरेक्टर अचानक सिविल अस्पताल गोटकी पहुंचे और मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा करके मरीजों से मसाइल मालूम किए। मुहतसिब आला सिंध गोटकी के रीजनल डायरेक्टर गुल हसन शेख ने सिविल अस्पताल का दौरा करके मरीजों से मसाइल मालूम किए। इस मौका पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहतसिब आला सिंध मोहम्मद सुहेल राजपूत की खसूसी हदायत पर सरकारी अस्पतालों का दौरा करके मरीजों से मसाइल मालूम करते रहे हैं ताकि इनका इजाला किया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा बुनियादी मकसद लोगों के मसाइल हल करना है। अगर आवाम लोगों को किसी सरकारी दफ्तर के खिलाफ शिकायत है तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। इस मौका पर उन्होंने MS को कहा कि तमाम डॉक्टर्स और अमले को पाबंद किया जाए, वो वक्त की पाबंदी से फ़राइज़ सर अंजाम दिए हुए मरीजों को इलाज की मुकम्मल सहूलियात फराहम करें। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान उर्फ इमरानी प्रोकार डिकेट गैंग के 2 अरकान गिरफ्तार। थाना कैंट पुलिस की SHO गाजी मोहम्मद यासीन की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। डिकेटी और राहज़नी की वारदातों में मुलविस इमरान उर्फ इमरानी प्रोकार डिकेट गैंग के 2 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से 7 लाख रुपए नकदी रकम, 1 अदद मोटरसाइकिल और 2 पिस्टल बरामद। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश कैंट के इलाके में मुख्तलिफ डिकेटी और राहज़नी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है। मज़ीद तफ्तीश जारी है। SHO थाना कैंट गाजी चौधरी यासीन का कहना है कि इलाके में जराइम पेशा अनासर का खात्मा करना मेरा मिशन है। मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। SHO चौधरी यासीन का कहना था कि थाना कैंट के इलाके के लोगों का साथ मेरा वादा है कि मैं इलाके में मंशियात चोरी डिकेटी की वारदातों को कंट्रोल करके इलाके में अमन सुकून पैदा करूँगा ताकि एक आम आदमी सुकून की नींद सो सके। DPO ओकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने कैंट पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। मलकवाल से नुमाइंदा और न्यूज़ असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल शहर के बाज़ारों में तजावज़ात माफिया का राज। कई फुट चौड़े बाजार सेक्टर कर चंद फुट तक महदूद होकर रह गए हैं। दुकानदारों ने दुकानों के आगे स्टॉल्स और रेडियां लगवाकर बाजार आने वालों के गिरफ्ता तंग कर दिया है। एक माह कबल कमिश्नर गुजरांवाला ने मलकवाल का दौरा करके बाजारों और गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के साथ वाक़या पुख्ता तजावज़ात हटाए गए, मगर चंद रोज़ बाद ही ये दोबारा कायम कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ शहर की खूबसूरती मानत पड़ी है बल्कि दारी के लिए आने वाले शहरियों और खुसूसन खवातीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रियाज कहते हैं कि तजावज़ात के खात्मे के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। निशानदेही पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। किसी को भी तजावज़ात कायम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी जानब शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि रेडी वाहनों को अलग जगह मुहैया करके पुख्ता स्टॉल्स और थड़ों को ख़त्म किया जाए ताकि खरीदारों और राहगीरों की परेशानी कम हो सके। अब रुख करते हैं ज़िला सोबतपुर। हमारे नुमाइंदे अरशद अली नावड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला सोबतपुर में पानी की पाइपलाइन टूट फूट का शिकार। 5 दिन से मेन रोड पर गड़ा तो खोदा मगर काम ना हो सका। महकमा PHE की नाहली का मुंह बोलता सबूत। करोड़ों रुपए के फंड करप्शन की नज़र। सिटी सोबतपुर में मेन पाइपलाइन जगह जगह से टूट फूट गई है। मेन पाइपलाइन को रिपेयर करने के लिए गड़ा तो खोदा गया मगर 5 दिन गुजरने के बाद भी काम मुकम्मल ना हो सका। आए रोज़ हादसे मामूल बन चुके हैं। कभी छोटा बच्चा गिर जाता है तो कभी मोटरसाइकिल गिर जाते हैं, मगर अफसोस के साथ रिपेयरिंग की मद में आई हुई रकम गुडपुट की नज़र। सोबतपुर के अवामी हलकों ने मुतालबा किया है सेक्रेटरी PHE और वजीर PHE से इनके खिलाफ फौरी नोटिस लिया जाए ताकि सोबतपुर सहूलत के आका की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा। लियाकतपुर रजिस्टर प्रेस क्लब में ज़बरदस्त जश्न मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल सजाई गई जिसमें खुसूसी तौर पर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने शिरकत की। जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर प्रेस क्लब रजिस्टर्ड के ज़ेरे तमाम शहीद बेनज़ीर भुट्टो ऑडिटोरियम में शानदार महफिल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत जमीयत उलमा पाकिस्तान
तहसील लियाकतपुर के सदर पीर सैयद सुल्तान अहमद शाह मेरवी ने की, जबकि मेहमान खसूसी सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खां, कैसर गफूर चौधरी और जनरल सेक्रेटरी मियाँ मोहम्मद शौकत थे। खसूसी खिताब अल्लामा मुफ्ती अहमद अब्दुर्रहमान कादरी ने कहा, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने में ही भलाई है। आज के दौर में प्रेस क्लब में महफिल मिलाद का होना ये साबित करता है कि आका से मोहब्बत करने वाले हर जगह मौजूद हैं। मुफ्ती गुलाम सुबहानी कादरी ने खुसूसी खिताब में कहा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आप उसमें मोहब्बत से रहो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों से प्यार करो। मैं शुक्रिया अदा करता हूं प्रेस क्लब वालों का, जिन्होंने आज प्रेस क्लब में महफिल मिलाद की महफिल से जाकर ये साबित कर दिया कि हमारा शहर अमन का गहवारा है, हम एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और इस तरह के प्रोग्राम हमेशा करते रहेंगे। मौलाना मुफ्ती महमूद अहमद सईदी ने दुआ करवाई। उस्ताद कुर्रा कारी मोहम्मद अकरम चिश्ती ने तिलावत कुरान मजीद की सआदत हासिल की। सैयद नासिर हुसैन शाह, मुनव्वर हुसैन कादरी और नासिर महमूद चिश्ती ने गुले अकीदत बहजूर सरवर कायनात पेश किया। नकीब महफिल मौलाना मोहम्मद अकमल अवैसी थे। इस मौके पर सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रहीम यार खां, कैसर गफूर चौधरी ने कहा, हम इंशाअल्लाह ज़िले भर के प्रेस क्लबों में इस तरह की महफिलों के प्रोग्राम करवाएंगे और हम लियाकतपुर वालों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आका के मिलाद का प्रोग्राम करवाने की सआदत हासिल की। साबिक सदर प्रेस क्लब लियाकतपुर वहीद रुश्दी ने भी ख्यालात का इजहार किया और कहा, इंशाअल्लाह ये महफिल मिलाद सालाना हुआ करेगी। महफिल मिलाद में शहर भर से कैसे तादाद लोगों की शामिल हुई। कैमरा टीम के साथ तारिक शाद, ऑन न्यूज़ लियाकतपुर। मंडी बहाउद्दीन से हमारे ब्यूरो चीफ खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मुल्कवाल के बाज़ारों में तजावज़ात के बाद शहरियों का पैदल गुजरना भी महाल हो गया, जबकि इंतज़ामिया सदेबाब में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। तहसील मुल्कवाल के शहर के बाज़ारों में तजावज़ात माफिया का राज है। कई फुट चौड़े बाज़ार सुकड़ कर चंद फुट तक महदूद होकर रह गए हैं। दुकानदारों ने दुकानों के आगे स्टॉल्स और रेडियाँ लगवा कर बाज़ार आने वालों के लिए रास्ता तंग कर दिया है। मगर एक माह कबल कमिश्नर गुजरांवाला के मुल्कवाल के दौरे के बाद बाज़ारों और गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के साथ वाक़या पुख्ता तजावज़ात हटाए गए, मगर चंद रोज़ बाद ही ये दोबारा कायम कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ शहर की खूबसूरती मानत पड़ी है, बल्कि खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों और खुसूसन ख़वातीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद रियाज कहते हैं कि तजावज़ात के खात्मे के लिए मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, निशानदेही पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, किसी को तजावज़ात कायम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब शहरियों ने हकाम बाला से मुतालबा किया है कि रेहड़ी बानों को अलग जगह मुहैया करके पुख्ता स्टॉल्स और थड़ों को ख़त्म किया जाए ताकि खरीदारी और राहगीरों की परेशानी कम हो सके। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डोकरी से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक लेडी असिस्टेंट कमिश्नर डोकरी फरजाना मिरानी और सिंध फूड अथॉरिटी टीम की जानब से बाड़ा शहर में गैर मियारी दूध और दही फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी डोकरी और फूड अथॉरिटी टीम ने पुरानी बाड़ा, गाजी चौक, न्यू शहर, गोदड़ा मोहल्ला और तकी शाब में दूध फरोख्त करने वाली दुकानों पर पहुंचकर आवाम को फरोख्त होने वाले दूध और दही के सैंपल लेकर चकास की, जिस दौरान कई दुकानों पर इंसानी सेहत के लिए मुज़र केमिकल वाला दूध और दही साबित हुआ तो असिस्टेंट कमिश्नर डोकरी ने फ़ौरन कार्रवाई करते हुए कई लीटर केमिकल वाला गैर मियारी दूध ज़ाया करवा दिया और दुकानदारों पर जुर्माना भी आयद कर दिया। एक दुकानदार को सील भी कर दिया है, जबकि दुकानदारों को केमिकल शुदा और गैर मियारी दूध और दही फरोख्त करने से सख्त मना करने के लिए सख्त वार्निंग की गई है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर डोकरी फरजाना मिरानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंसानी सेहत के लिए केमिकल शुदा और गैर मियारी दूध इंतहाई मुज़र है और कई वबाई अमराज के सबब हैं, जिसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। बहावल नगर से अब शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मिंचनाबाद सिटी थाना के ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर SHO नवीद नज़ाकत बाजवा से सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब सरदार ज़फरुल्लाह खान की सहाफ़ियों के वफ़द के हमरा अहम मुलाकात हुई। मियाँ अल्लादिता बोहड़, मियाँ नज़ीर अहमद ढुडी, मोहम्मद अख्तर चौधरी, शेख मोहम्मद अनवर, सरफराज जम्मू, मोहम्मद असलम सुखेरा, सरफराज जम्मू, बाबर भगियो और ज़हूर चौहान वगैरह इनके हमरा थे। SHO नवीद नज़ाकत बाजवा को सिटी थाना मिंचनाबाद में नई जिम्मेदारी ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। दौरान गुफ्तगू SHO ने कहा कि अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और शहर में अमन पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मीडिया और पुलिस का चोली दामन का साथ है। आपकी निशानदेही पर हमने
मंशियात फरोशों पर बड़ा मजबूत हाथ डाला है। काफ़ी मंशियात फरोश पकड़े हैं जिन पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। मजीद उन्होंने कहा कि नशा एक लानत है। मंशियात फरोश चाहे किसी भी कुंबा या तिबका से हो, वो कौम का दुश्मन और हमारी आने वाली नस्लों का कातिल है। दीगर ऐसे जराइम पेशा लोग नाकाबिले माफ़ी हैं। DPO नसीबुल्लाह खान और DSP सर्कल मिंचनाबाद हाजी मोहम्मद असलम की हदायत पर मिंचनाबाद में तमाम मंशियात फरोशों के गिरद घेरा तंग कर रहे हैं और मिंचनाबाद में फहाशी के अड्डों पर भी मुतअद्दिद रेड किए गए हैं। बहावल नगर से अब शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक इंसाफ प्रेस क्लब मिंचनाबाद के मेंबरान का माहाना इजलास इनके दफ्तर में हुआ। इजलास में कसीर मेंबरान ने शमूलियत की। मीटिंग में तमाम तंजीमी अमूर का जायज़ा लिया गया और तमाम सहाफ़ियों को अपनी आला सोच और विजन के साथ बेहतर साबित करने के बारे में कहा गया। मंडी सादरगंज, मैकलोडगंज और मिंचनाबाद में बढ़ती हुई महंगाई जुमला मसाइल की निशानदेही करने और बतौर ज़िम्मेदारी सहाफ़ी अपना किरदार निभाने पर जोर दिया गया। सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब सरदार ज़फ़रुल्लाह खान ने अपनी किताब में कहा कि दुनिया में सहाफ़ी काबिल एहतराम है। अल्हम्दुलिल्लाह इंसाफ प्रेस क्लब कौमी सोच और अपने सहाफ़ती मियार के साथ ज़िले के अच्छे कल्बों में शुमार होने लगा है। तमाम इंतज़ामिया और अफसरान बहावल नगर में बड़ा एहतराम मकबूलियत हासिल किया है और हमारी न्यूज़ पर अमल दरामद होता है। मिंचनाबाद शहर इंतहाई पसमानदा शहर है। आम शहरियों को बुनियादी सहूलत ना है। शहरों के अंदर बाजार में नाजायज़ तजावीज़ात हैं और मुख्तलिफ तहसील दफातर में सरकारी एहलकारान अपनी ड्यूटी से गफलत और दफातर में करप्शन करते हैं। अवान कार वाश मंडाहर का शानदार इफ्तिताह। मंडाहर आज मंडाहर में जदीद सहूलियात से आरास्ता अवान कार वाश का बाकायदा इफ्तिताह किया गया। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडाहर की तफसीलात के मुताबिक कार वाश के मालिक अली नदीम मंडाहर ने बताया है कि इस मरकज़ में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की सफाई के लिए जदीद तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। इस मौके कार वाश के मालिक अली नदीम मंडाहर ने बताया कि इस मरकज़ में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की सफाई के लिए जदीद तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। इस मौका पर अली नदीम मंडाहर ने मज़ीद कहा कि अवान स्टील वर्क्स मंडाहर जो कि पहले से ही इलाके में अपनी मियारी सर्विसेज की वजह से मरूफ है, इसके बाद कामयाबी के बाद अवान कार वाश का मंसूबा शुरू किया गया है ताकि गाड़ियों की सफाई के हवाले से जदीद खिदमात फराहम की जा सकें। अवान कार वाश में गाड़ियों की सफाई के दौरान लिफ्ट और जनरेटर की सहूलत फराहम की गई है ताकि किसी भी किस्म की रुकावट पेश ना आए और सार्फिन को बेहतर सर्विस मिल सके। इफ्तिताह के मौका पर मुकामी शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मरकज़ की सर्विसेज को सराहा। अली नदीम मंडाहर का कहना था कि इस कार वाश का मकसद सार्फिन को मियारी और फौरी सर्विस फराहम करना है जो इलाके की ज़रूरियात को पूरा करेगा। हुकूमत बलूचिस्तान सेहत जानब से सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान केथरान की हदायत पर सिविल अस्पताल बारखान में असिस्टेंट कमिश्नर बारखान कर्नल आमर बशीर सरदार ज़दा कासम केथरान ने आँखों का 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। हुकूमत बलूचिस्तान सेहत की जानब से सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान केथरान की हदायत पर बारखान सिविल अस्पताल कर्नल आमर बेशर सरदार ज़दा कासम शाह केथरान असिस्टेंट कमिश्नर ने आँखों का 2 रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया जो दूर दराज इलाकों से मुख्तलिफ तबके ने शिरकत की जो आँखों का ऑपरेशन और मेडिसन फ्री में किया गया। बारखान के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों ने बड़ी तादाद में अपना चेकअप करवाया। डॉक्टरों की जानब से बारखान अस्पताल में फ्री आँखों का ऑपरेशन भी किया गया। 18 से 19 तारीख तक बारखान अस्पताल में मेडिकल कैंप जारी रहेगा। सिटी बारखान और इलाका लोगों ने मुख्तलिफ बलूचिस्तान और सूबाई वज़ीर सरदार अब्दुर्रहमान केथरान का शुक्रिया अदा किया। खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक पसंद की शादी पर नौजवान की नाक काटने के लर्जा खेज वाक़े और सदमे से मजरूब के वालिद की वफ़ात पर साबिक वफाकी वज़ीर का नोटिस मुतासरा के पास पहुँच के इंसाफ की फ्राहमी और मुलज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का ऐलान। तफसीलात के मुताबिक मौज़ा मलकपुर की बस्ती मलक मोहम्मद शरीफ नाइज के रहायशी महबूब अहमद वल्द मलक महर नाइज के कुछ अरसा कबल रकैया बीबी से पसंद की शादी की थी जिसकी रंजिश पर मुलज़मान अताउल्लाह गुलाम मोहम्मद माजिद ज़हूर शकील गुरेज रियाज अहमद समीउल्लाह अब्बासी वगैरह ने चंद रोज़ कबल महबूब अहमद के कज़न बशीर अहमद वल्द मलक शमल को सरेआम गिराकर नाक काट दी थी जिसकी खबर पर मलक शमल सदमे से फोत हो गया जिसका वफाकी वज़रा मखदूम सैयद मुर्तज़ा महमूद MNA ने नोटिस लिया और वो गुज़िश्ता रोज़ सरदार आरफ खान गोपोल सरदार नुमान खान गोरगेज मलक मुजफ्फर नाइज सरदार मुनीर अहमद खान डाहिर सरदार गुलाम असगर खान रिंद वगैरह शख्सियात के हमरा मरूफ कानूनदान ज़मींदार मलक मोहम्मद शरीफ नाइज एडवोकेट के डेरे पर पहुँचे जहाँ पर लाकिन इलाका के लोगों मोहम्मद आमर मलक असलम मलक गुलाम मुस्तफ़ा समेत दीगर ने इस लरज़ खेज़ वाक़े पर एहतजाज करते हुए बताया कि पुलिस मुलज़मान से मिली भगत कर चुकी है और भारी रकम लेकर गिरफ्तार मुलज़म रियाज अहमद को डिस्चार्ज कर दिया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।